Meanwhile, we are getting ready for the next bout of the day. ये बिल्कुल हमने आपको अपडेट भी करते रहे कि फुटबॉल में भी यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ नेवी और पुलिस के दरमियान, जिसमें नेवी ने पंजाब को 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी थी, जबकि पुलिस ने सिंध को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराया था। Meanwhile, the next fight has begun. It's fight number 104. Men's cruiserweight category के fight है हमजा और अनस महमूद के दरमियान. हमजा in the red corner, इनका ताल्लुक पंजाब से. अनस महमूद in the blue corner, इनका ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से. हाँ बिल्कुल, बड़े फाइट यहाँ पे मेंस की क्वार्टर फाइनल्स शुरू हो गए हैं, जहाँ पे ब्लू कॉर्नर पे मौजूद है अनस महमूद जिनका ताल्लुक नेवी से है, जबकि रेड कॉर्नर पे मौजूद है नवीद जो कि रेलवे की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। और अच्छी फट यहाँ पे नेवी पाकिस्तान नेवी की तरफ से और राइट लेफ्ट पंचेस का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे, और बड़े मोहतात अंदाज से यहाँ पे नेवी के जो बॉक्सर है बड़े ज़बरदस्त अंदाज का गेम पेश करते हुए यहाँ पे फाइट बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है अब तक, जो कि दोनों डिस्टेंस के साथ और ख़ुद को गार्ड ऊपर रखते हुए सेफ अंदाज से खेल रहे हैं। एक बार फिर से बॉक्सर्स की बड़ी ज़बरदस्त फाइट जारी, नेवी की बॉक्सर का अनस महमूद जो कि ब्लू कॉर्नर पे है और रेड कॉर्नर पे नवीद। यहाँ पे ब्लू कॉर्नर से यहाँ पे अनस महमूद बड़े हैवी नज़र आ रहे हैं ब्लू कॉर्नर से, जो कि और नेवी की तरफ से जो कि वापस से पंच मारने की कोशिश की अनस ने और रेड को पे सेव करने की कोशिश की, पीछे से पंचेस की राइट लेफ्ट और उसने गार्ड ऊपर रखा हुआ, लेकिन ओहो यहाँ पे अंडर आर्म से मारने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे रेफरी ने उनको वार्न किया कि आप दोबारा से इस तरह वो नहीं कर सकते। लेकिन बड़ा अच्छा यहाँ पे रेड कॉर्नर पे मौजूद नवीद की तरफ से जो कि पाकिस्तान रेलवे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और ब्लू कॉर्नर पे मौजूद अनस महमूद बड़े अच्छे अंदाज में पे एक बार फिर से स्ट्रेट पंच मारने की कोशिश की, लेफ्ट हैंड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वो खुद को ब्लॉक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। रेड कॉर्नर पे मौजूद नवीद जो कि पाकिस्तान रेलवे की नुमाइंदगी कर अनस नेवी की तरफ से एक बार फिर से अनस ने दोनों की तरफ से पंचेस के बरसात एक दूसरे पर शुरू, दोनों तरफ से पंचेस स्ट्रेट पंच और दोनों बॉक्सर्स की तरफ से यहाँ पे स्ट्रेट पंच मारी यहाँ पे अनस महमूद ने पाकिस्तान नेवी के, और यहाँ पे रेलवे के जो नवीद है उनको थोड़ी से कॉर्नर में धकेल दिया और जो पंचेस की बरसात है वो शुरू कर दिया। अब थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट किया यहाँ पे अनस ने नवीद के लिए, और खुद को सेफ रख रहे, गार्ड भी ऊपर रखा, देखने का विंडो की तलाश में दोनों बॉक्सर एक बार फिर से क्रॉस आए थे, लेकिन पंच नहीं लगी यहाँ पे अनस की। अनस महमूद जो कि नेवी के एक बार फिर से पंच मारने की राइट क्रॉस पंच मारा यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे रेलवे के जो बॉक्सर है उनको प्रेशराइज करके रखा हुआ है अनस महमूद ने, नेवी की तरफ से फाइट कर रहे, जबकि यहाँ पे मौजूद है रेड कॉर्नर पे नवीद जो पाकिस्तान रेलवे की तरफ से यहाँ पे बड़े अच्छे यहाँ पे पंचेस का इस्तेमाल किया अनस महमूद ने। 34वें नेशनल गेम में बॉक्सिंग की फाइट आपके टीवी स्क्रीन पर लाइव आप देख रहे हैं, बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा की अयूब स्पोर्ट कम्प्लेक्स से बॉक्सिंग की फाइट जारी, क्वार्टर फाइनल का सिलसिला। इसके साथ पहले राउंड का इख्तिताम हो गया, जो कि बड़ा ज़बरदस्त फाइट है। फाइट नंबर 105 बिटवीन मेंस यहाँ पे जारी है। रेड कॉर्नर पे मौजूद है हमजा, जब पंजाब की नुमाइंदगी करे अनस मौजूद है अनस महमूद नेवी की तरफ से। सेमीफाइनल की क्वालिफाई के लिए भरपूर अंदाज में ये अपने आप को अपने खेल के जरिए पेश कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ा खूबसूरत फाइट जारी है 104 क्वार्टर फाइनल बिटवीन हमजा एंड अनस महमूद। हमजा पंजाब की तरफ से रेड कॉर्नर पे, जबकि ब्लू अनस महमूद नेवी की तरफ से। कमेंट्री बॉक्स में हमें ज्वाइन किया गुजर राजा ने, जो कि पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल इंटरनेशनल टेनिस अंपायर है, और आज के बॉक्सिंग मुकाबले हमें मेरे साथ वेलकम, आपको खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। मोहम्मद काकड़, कैसे हैं आप? खैरियत से?
शुक्र अल्लाह का। मैम बताइएगा कि फाइटिंग बॉक्सिंग की यहाँ पे चल रही है, बताइए किस तरह आपको लग रहा है बलूचिस्तान में आके ये बॉक्सिंग की जो फाइट आप देख रही हैं? बलूचिस्तान में आके बॉक्सिंग का वैसे ही एक जो इवेंट है वो बहुत शानदार अंदाज में हो रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग बॉक्सिंग को पसंद बहुत करते हैं। और इस वक्त हमारे दरमियान जो फाइट चल रही है, अमजा जो कि पंजाब की नुमाइंदगी कर रहा है, उसका मुकाबला है ब्लू कॉर्नर पे मौजूद अनस महमूद। इस वक्त अनस जो है पाकिस्तान नेवी का बड़े अच्छे पंचेस का इस्तेमाल कर रहा है और पूरी तरह से प्रेशराइज करके रखा हुआ है हमजा को। एक्चुअली बात यह है काकड़ के ना, जब हम डिपार्टमेंट्स के थ्रू जाते हैं, कोई किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं एज अ बॉक्सर या एज अ प्लेयर या एथलीट वॉट एवर, तो होता ही है कि डिपार्टमेंट सारा साल प्रैक्टिस करते हैं। तो डेफिनेटली उस प्रैक्टिस और ट्रेनिंग का नतीजा उस वक्त जब हम किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो इसी तरह होता है कि जो दूसरा सामने वाला ओपोनेंट होता है उसके ऊपर प्रेशर बहुत होता है। पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान वापडा हो, या पाकिस्तान रेलवे या पाकिस्तान नेवी, ये डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी टीमों को सारा साल प्रैक्टिस देते हैं। और जो सूबों की टीमें वो बनती ही क्योंकि अपने टीम इवेंट से महीना 1.5 महीना पहले कैंप्स लगाते हैं। तो उनके और हमारे डिपार्टमेंट्स के फिटनेस लेवल में जो डिफरेंस है वो आपको इस वक्त देखने को मिल रहा होगा इस फाइट में भी, कि पाकिस्तान नेवी का जो बॉडी लैंग्वेज है बॉक्सर की, आप वो देख सकते हैं। और रेड कॉर्नर का जो इज्जत बॉक्सर है वो आपको बॉडी लैंग्वेज ही उसकी बता रही होगी कि वो कुछ थका हुआ है। देखें आप, उसके स्टेप्स जो हैं वो प्रॉपर अपने वे पे नहीं पड़ रहे हैं, अगर आप इसको महसूस कर पाएँ तो काकड़। बिल्कुल ऐसा ही है। देख रहे हमने जब भी यहाँ पे देखा कि किसी भी फाइटर का अगर डिपार्टमेंट के फाइटर से मुकाबला तो थोड़े से प्रेशराइज होता है। अभी आप देखें अनस लगातार उन पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी जो पंजाब के बॉक्सर हमजा वो विंडो की तलाश में, बिल्कुल उनको मौका ही नहीं मिल रहा कि वो किस तरह से जो है अनस महमूद पे अटैक कर सकें। लेकिन उसके बावजूद काकड़ आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं हमजा भी जो हैं वो अनस को कहीं ना कहीं पंच लगा रहे हैं, ऐसा कि कभी राइट वो ले लेते हैं और कभी विंडो निकाल के वो 1-to-1 का रिदम भी दिखा रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही पीछे जा रहे हैं, बट फिटनेस लेवल का जो डिफरेंस है ना, हम वहाँ मात खाते हैं। बिल्कुल जिस तरह पता है डिपार्टमेंट सारा साल जो अपने प्लेयर्स पर मेहनत ये करते हैं। देखें अभी उसने लेफ्ट जो पंच लगाया है इस वक्त अनस को, वो बहुत प्यारा पंच था रेड कॉर्नर की तरफ से। रेड कॉर्नर की तरफ से बड़ा बेहतरीन पंच का इस्तेमाल किया। जैसे जैसे उनको मौका मिलता है वो बड़ा अच्छा पंचेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब अच्छा पंच लगता है तो फाइटर को कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि अच्छा पॉइंट्स मिला है यहाँ पे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और बात ये देखिए काउंटिंग शुरू हो गई है, और काउंटिंग का रीज़न ये होता है कि जो सामने वाला ओपोनेंट है वो जब उसके कदम डगमगाते हैं और रेफरी ये फील करता है कि वो प्रॉपर तरीके से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, तब वो उसे काउंटिंग के लिए कहता है, ताकि उसे थोड़ा सा रेस्ट भी मिले और रेफरी को भी ये पता लगे कि आया वो बॉक्सर मज़ीद खड़ा हो सकता है ओपोनेंट के सामने या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लास्ट 2-3 गेम्स हमने देखा कि रेफरी ने डिसीजन ली कि उनको फील हुआ कि बॉक्सर यहाँ पे अब मजीद फाइट नहीं कर सकता, तो उनको खुद आउट कर दिया। लेकिन इस तरह इस मैच में भी इसी तरह देख रहा है कि यहाँ पे अंपायर्स बड़े, क्योंकि गेम से ज़्यादा वो बॉक्सर जो है ज़रूरी होता है, उनकी जान की कीमत ज़रूरी होती है। ऐसा ही है, प्लेयर हमारे लिए, एथलीट हमारा इंपॉर्टेंस लगता है। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करती रहूँ एज ए टेक्निकल ऑफिशियल कि 3 दफ़ा जो काउंटिंग है वो अलाउ होती है ड्यूरिंग द बॉक्स। एक बॉक्सिंग में एक राउंड में 3 दफ़ा हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन जब चौथी अगर काउंटिंग उसी राउंड में हो जाए तो फिर वो जो बॉक्सर है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, फिर वो मजीद काउंटिंग नहीं कर सकते हम। तो जो भी लास्ट बाउट आपने देखी होगी उसमें भी यही था कि 3 काउंटिंग हो चुकी थी, तो जब चौथी काउंटिंग की ज़रूरत पड़ी तो फिर उन्होंने रेफरी ने डिसीजन दे दिया, तो उस पर काफ़ी बातचीत भी हुई। और तो मैंने इसीलिए ज़रूरी समझा कि मैं अपने ऑडियंस के लिए यहाँ बता दूँ कि 3 दफ़ा काउंटिंग ज़रूरी है, और अगर राउंड में चौथी दफ़ा काउंटिंग होगी तो फिर वो बॉक्सर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। बिल्कुल टेक्निकल इश्यूज, क्योंकि बॉक्सिंग है ही है टेक्निक का गेम। यहाँ पे अगर वो बॉक्सर टेक्निक के साथ अपने पंचेस का इस्तेमाल करते हैं उनको फ़ायदा मिलता है। जिस तरह आपने अभी बताया कि डिपार्टमेंट्स के जो बॉक्सर्स है या फाइटर प्लेयर्स है वो बड़ा अच्छा गेम पेश करे, थ्रो ऑल हमने देखा है कि डिपार्टमेंट थोड़ा सा हैवी हो रहा है सूबों पे। उसका रीज़न बस एक ही है काकड़ कि उनका फिटनेस लेवल जो है ना वो हम सूबों के लेवल से बहुत हाई होता है, क्योंकि डेफिनेटली एक तो हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हैवी सर्विसेज वाले सारे, तो आपको पता है सर्विसेज की अपनी एक अलग डिमांड होती है, और उनके लिए स्पोर्ट्स जो है वो उनके मज़हब की तरह होता है। एग्जैक्टली तो जो हम सूबों के प्लेयर्स एथलीट तैयार करते हैं वो तो हम इवेंट के लिहाज से तैयार करते हैं, तो डिफरेंस तो फिर आएगा इसमें।
बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे टेक्निक्स आप हमें बता रहे, क्योंकि आप ओवरऑल पाकिस्तान में आपने मुख्तलिफ इवेंट्स कवर की, बलूचिस्तान में आप यहाँ, तो जो वेन्यूज़ हैं एक प्लेयर्स के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी गेम के लिए जाके वो खेलते हैं, वेन्यूज़ का या रिंग का कितना प्रेशर होता है, कि कितना डिफरेंस होना होता है यहाँ पे? काकड़ नो डाउट जो हमारे एथलीट्स हैं उन पे डेफिनेटली डिपेंड करता है कि अगर उनको बेस्ट एनवायरनमेंट मिलता है, बीइंग अ फैसिलिटी और बीइंग ऑडियंस, ये दो चीज़ें अकाउंटेबल होती हैं। नंबर 3 कंप्लीट हो गए। यहाँ पे रिजल्ट अब रेफरी अनाउंस करेंगे कि यहाँ पे विनर ऑफ द डे। आप इस वक्त दोनों के ना फेस एक्सप्रेशंस देखें, आप खुद गेस कर पाएंगे कि इस वक्त कौन जीता है। अब मुझे ब्लू कॉर्नर यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, अनस महमूद जो कि पाकिस्तान नेवी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे पंजाब के जो चेहरे पर एक पार्टिसिपेशन, फखर है, प्राउड है, वो भी आपको फील हो रहा होगा। क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना भी बड़ी बात होती है, एग्जैक्टली किसी बड़ी भी बात बॉक्सर है। के लिए। फिर डिपार्टमेंट्स को आप बीट करते आ रहे हो और उसके बाद आगे आए हो, डिपार्टमेंट के साथ एक अच्छी फाइट आपने लोगों को दी है और डेफिनेटली आपने अपना खुद एक्सपीरियंस गेन किया होगा। हाँ बिल्कुल, डिपार्टमेंट हमेशा बैटर चॉइस करती है, जो भी बैटर प्लेयर उनको आता है किसी भी डिपार्टमेंट को वो पिक कर लेते हैं। बट आपने देखा कि आज सुबह एचजीसी ने पाकिस्तान नेवी को हराया बड़ा गर्ल्स फाइट में, गर्ल्स बहुत अच्छी फाइट फाइट थी। थी, नो डाउट नो डाउट। तो कहीं ना कहीं हम अपनी चीज़ें लेके चल रहे हैं और आई होप कि इंशाल्लाह ABD The result of the 104 गेम क्वार्टर फाइनल, पाकिस्तान नेवी ने अनस लिया है। महमूद ने जीत लिया है। यहाँ पे एक और फाइट शुरू होने के हैं, फाइट नंबर 105 बिटवीन ब्लू कॉर्नर से होंगे नियामतुल्लाह पाकिस्तान वाबडा की तरफ से, जबकि रेड कॉर्नर पे है असदुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। दोनों पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और दोनों पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुके हैं। एक मजे का यहाँ पे फाइट देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों इंटरनेशनल बॉक्सर हैं यहाँ पे, एक्सपीरियंस रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं। डेफिनेटली दोनों का जो इस वक्त फिटनेस लेवल है, ये देखें आप, बहुत केयरफुल स्टार्ट किए उन्होंने अपनी बाउट, हल्के फुल्के अंदाज में, फुटवर्क देखें आप इनका, बिल्कुल फुटवर्क और बड़ा सेफली अंदाज में खुद को थोड़ा सा अच्छे अंदाज में स्टार्ट किया और कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल और देख प्रोफेशनल तरीके से दिख रहा है कि दोनों बॉक्सर किस तरह मैदान में उतरे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल, जो एक न्यू बॉक्सर उतरता है आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका फुटवर्क और उसका रिदम बताता है, और ये देख लें आप, एक्सपीरियंस अपनी जगह काउंट है, कहते हो ओल्ड इज गोल्ड। होल्ड इज गोल्ड। हमने देखा कि आप जितने भी फाइट होते बॉक्सर आते ही वो कोशिश कर रहे थे कि पंचेस ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पे इस मैच में देखिए एक्सपीरियंस बड़ा है और दोनों टारगेट को हिट कर रहे हैं। आप ये टारगेट को हिट कर ऑन रहे हैं। टारगेट है उनका, जो अपने माइंड में एक एम सेट है और वो उस एम के मुताबिक टारगेट को हिट कर रहे हैं। अब बिल्कुल अब देखिए, जैसे पाकिस्तान वाबडा की तरफ से यहाँ पे नियामतुल्लाह खेल रहे, वो बिल्कुल देख रहे कि सामने वाले बॉक्सर की बॉडी जेस्चर्स को देख रहे हैं कि वो मोमेंट किस तरह करे, मुझे ये देखें, अभी रेफरी ने इशारा करके बताया कि आपने उसे ग्रैप नहीं कर रहा है। असदुल्लाह का एक यही हमारे पास है कि जी असदुल्लाह मोस्टली पंच जब करते हैं तो उसके बाद ग्रैप भी करते हैं, तो रेफरी ने अभी उन्हें समझाया कि ग्रैप नहीं कर रहे हैं ग्रैप नहीं आपने, करना है बिल्कुल, और आपने सिर्फ बाउट करनी है। बिल्कुल। यहाँ पे अच्छी पंच का इस्तेमाल किया पाकिस्तान वाबडा के नियामतुल्लाह ने और स्ट्रेट पैच चला पे, फिर से क्रॉस आए, लेकिन देखिए क्रॉस पंचेज आ रहे हैं, फिर भी दोनों बॉक्सर अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं और उसके बाद फौरी तौर पे अग्रेसिवली वो ऑफेंस पे जाते हैं, तो फिर उनको चांस मिलता है, विंडो मिलती है उनको राइट लेफ्ट के रिदम में। बिल्कुल, और यही एक प्रोफेशनल बॉक्सर की निशानी होती है जब वो खेलते हैं। अब जब इंटरनेशनल लेवल पर वो खेल चुके तो उनको बड़ा बेहतरीन अंदाजा हो गया। यहाँ पे फिर से पाकिस्तान वाबडा के नेमतुल्लाह को इस वक्त एक्चुअली अपने थोड़े से हाइट का भी एडवांटेज हासिल है, वो झुकाव देने में माहिर हैं और उसके बाद फिर वो जो लेफ्ट राइट का पंच लेते हैं उससे बचना असदुल्लाह के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है उनको, लेकिन नेमतुल्लाह कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर से लेफ्ट राइट दोनों ने पंचेस का इस्तेमाल किया। ये लेफ्ट क्रॉस पंच था उनका, लेफ्ट क्रॉस पंच। ये अच्छा कि जब पंचेस ज़्यादा हो जाते तो शांत हो जाते हैं। हमने देखे कि यहाँ पे बॉक्सर पंचेस शुरू तो दोनों तरफ से ऐसे ही है। एक्चुअली विंडो देने के लिए तैयार नहीं ना दोनों बॉक्सर्स, क्योंकि बड़ा क्रूशल मरला है इस वक्त। अगर आप ये मरला जीतते हैं तो आपका मेडल एक कंफर्म हो जाता है, ब्रॉन्ज। तो डेफिनेटली इस वक्त तो दोनों बॉक्सर जाएंगे मेडल के लिए, क्योंकि नेशनल गेम्स हैं, क्वार्टर फाइनल्स तक आए हैं। और फिर से यहाँ पे रेफरी को ऑन कि आप जो है इस तरह नहीं कह सकते जिस तरह पहले उन्होंने लेफ्ट से उन्होंने क्रॉस पंच मारा, लेकिन वापस उनको पकड़ एक बार फिर से यहाँ पे रेड कॉर्नर से मौजूद नवीद ने अटैक करने की कोशिश की असदुल्लाह ने, और ब्लू कॉर्नर पे मौजूद नियामतुल्लाह को। नियामतुल्लाह पाकिस्तान को जब रिप्रेजेंट कर रहे थे उसके बाद भी उनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत गेन हुआ, और इस वक्त उनका फिटनेस लेवल आप चेक करें। हमें बस यही है कि ग्रैप जितना कम से कम होगा। फर्स्ट राउंड ख़त्म हुआ इस बेल के साथ ही,
और हमारे कोचेस वापस रिंग में मौजूद अपने प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हुए कि मज़ीद सेकंड राउंड में अब उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी। बिल्कुल, क्योंकि हर राउंड की स्ट्रेटजी जो है वो कोच अलग से रेडी करके देता है और ये अब आप देखेंगे कि जैसे ही सेकंड राउंड शुरू होगा यकीनन इस तरह के जब बॉक्सर सामने होते हैं तो रेफरीज के लिए भी बड़ा मुश्किल होता होगा डिसीजन बनाने के लिए। रेफरी तो हमारे Umpires. ऊपर है डेफिनेटली, लेकिन जो जजेस बैठे हैं Judges, 5 कॉर्नर्स पे डेफिनेटली उनके लिए Ball बड़ा number मुश्किल 106 ये के सिचुएशन boxer होती भी है जा कि रहे जब हैं। दोनों हम पल्ला बॉक्सर्स हों और उनके लिए मुश्किल ये होती है कि जब हम पल्ला Second बॉक्सर्स हैं, round, एक जैसे पंचेस हैं, round एक 2. जैसी स्पीड है, एक जैसा रिदम, एक जैसी फिटनेस, तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जी एग्जैक्टली कौन सा हमने वो लूज पॉइंट लेना है जहाँ से दूसरा डिफेंड हो सकता है या एक जीत सकता है। तो जैसे नेशनल गेम में हम देख रहे बड़े अच्छे अच्छे पर आए हैं, मुख्तलिफ अब और गेम्स हमने देखे बॉक्सर्स आए। अब बलूचिस्तान के यहाँ पे हमने कुछ बॉक्सर से बात की, बलूचिस्तान से भी बड़े टैलेंटेड बॉक्सर इस गेम में शामिल हैं। तो अब कहाँ देखते क्या आउट क्लास रिदम था, लेकिन उसके बाद अगर वो ग्रैप ना करते तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। उन्होंने बहुत ये जल्दी देखें से उन्होंने ग्रैब किया, जैसे फिर से बताया और रेफरी ने कि जी आपने चप्पू नहीं चलाने, हमारी लैंग्वेज में इसे चप्पू चलाना कहते हैं। जब चप्पू चलाएंगे तो रेफरी को गुस्सा तो आएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बस फ्रंट आपने करना है, फ्रंट टारगेट आपकी पूरी बॉडी। फिर से यहाँ पे रेफरी ने कहा कि अलग हो जाए। और अभी जो बलूचिस्तान की गर्ल्स बॉक्सर्स भी हैं वो भी बहुत अच्छा बाउट देकर गई हैं और नो डाउट कि ये गेम्स का मकसद ही यही है कि हम नौखेज़ और उभरते हुए खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, ऐसे एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ खेलने का जब उन्हें मौका मिलता है तो डेफिनेटली वो अपना गेम इम्प्रूव करते हैं। ये देखें ना, जैसे ही पाकिस्तान वापडा के प्लेयर ने गलती की है तो फौरी तौर पे असदुल्ला को पता है कि जी ये वो गलती है। तो अगर ये आप इंटरनेशनल लेवल के एक्सपीरियंस के साथ नहीं खेलते हो तो आपको ये चीज़ें पता ही नहीं चलती। बिल्कुल। अब बॉक्सिंग में किसी की होम ग्राउंड पे खेलने का एडवांटेज कितना होता है किसी भी बॉक्सर के लिए? होम ग्राउंड हर गेम में उसका एडवांटेज है। आपको अपनी ज़बान सुनने को मिलती है, आपके अंदर इंकरेजमेंट होती है कि जी मेरा बच्चा देख रहा है, मेरा बंदा देख रहा है, मेरा भाई बैठा है, तो डेफिनेटली आपका दिल चाहता है मेरे दोस्त बैठे हैं, आप 18-20 आपके वैसे ही बंदे आ जाते हैं, तो उसका तो अभी अपना होता है ना जी, मैंने दिखाना है व्हाट आई एम। यहाँ पे एक बार फिर से असदुल्ला की तरफ से बड़े अच्छे पंचेस का मुजाहरा था, बट वो क्योंकि वो चप्पू स्टाइल में थे तो वो काउंट नहीं होंगे। रेफरी ने उन्हें वार्निंग दी है, वार्निंग दी और रेफरी भी ज़्यादा काफ़ी दोनों को वार्निंग्स भी दे रहे हैं। वो रीज़न यही है कि हम पल्ला बॉक्सर्स हैं और डेफिनेटली वो कह रहे हैं कि खेलो, आप ग्रैप ना करो बस एक दूसरे को। ग्रैप ज़्यादा करने की कोशिश कर, यहाँ पे स्ट्रेट फेस पे पंच मारी, लेकिन फिर से रेफरी शोएब मोहम्मद वो दोनों बॉक्सर्स के साथ बड़े इस फाइट में नजर आते हुए एक बार फिर से पंच मारने की कोशिश की, चप्पू चलाया लेकिन इसमें कामयाब नहीं अब हुए। काकड़ को समझ में आ गया है चप्पू क्या है, तो आई थिंक नेक्स्ट बाउट्स में काकड़ खुद भी बहुत बड़ा अच्छा वर्ड्स आपने दिया। टेक्निकली आप इसे चूज कर पाएंगे। आपको देखें ना, यूं चप्पू हम चला रहे हैं, लेकिन जब हम फ्रंट, ये देखें फ्रंट था ना, असदुल्ला ने फिर वही ऊपर से क्रॉस पंच मारने की कोशिश की, लेकिन ये देखें उन्हें रेफरी ने वाज़े तौर पे वार्न किया है, बार बार उनको वार्न कर रहे हैं असदुल्ला को। ट्रेनिंग की कमी भी हो सकती है, इसका एक रीज़न हो सकता है कि उतना ट्रेनिंग ना ले पाए हों। और इस तरह सेकंड राउंड का इख्तिताम हुआ। बार बार अगर मेरे ख्याल से किसी भी प्रोफेशनल बॉक्सर अगर बार बार आपको रेफरी बता रहे कि ये गलती ना करे, आप कर रहे हैं, तो शायद वो भूल रहे हैं बीच में, या तो ट्रेनिंग की कमी हो सकती है। बेसिकली रीज़न ये होता है कि हम ट्रेनिंग की कमी है या हम अग्रेसिव हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या हम उस चीज़ को अपने माइंड में सेट ही नहीं कर पा रहे, या भी ट्रेनिंग नहीं हुई हमारी प्रॉपर। यहाँ पे हमने देखा कि जो भी बॉक्सर्स आ रहे हैं वो जब क्रॉस मारते वो प्रेशराइज करते सामने वाले बॉक्सर्स को, शायद उनके जहन में भी है कि मैं क्रॉस आऊंगा तो उससे सामने वाला बॉक्सर प्रेशराइज हो जाए। लेकिन क्रॉस पे काकड़ पड़ता बड़ी जोर से, एक्चुअली कनपट्टी में पड़ता है। हमने देखे कल फाइट्स में जो क्रॉस से पड़े, तो कल 4 नॉकआउट्स हुए। 4 नॉकआउट्स मैंने भी 34 नेशनल गेम्स में पहली दफा देखा जी, 4 एक साथ एक ही दिन में। अदरवाइज पूरे टूर्नामेंट्स में एक आधी कोई हम देखते हैं नॉकआउट, बट कल इकट्ठे एक साथ 4 नॉकआउट्स हमारे लिए भी थोड़ा अमेजिंग था। बट अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो प्लेयर्स सही हैं और आई होप कि आज कोई नॉकआउट नहीं होगा इंशाल्लाह। और अब फ़र्क ये हमें देखने को मिला प्रोफेशनल बॉक्सर्स का, जब हमने बाकी फाइट देखे तो तीसरे राउंड तक पहुंचने का तक एक बॉक्सर ढीला हो जाता था, स्टेमिना लूज कर रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों बॉक्सर का स्टेमिना इक्वल बराबर का लग रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, और इसका रीज़न बस वो एक्सपीरियंस है जो वो एक्सपोजर हासिल कर चुके हैं।
वापस से स्ट्रेंथ पंचेस का शुरुआत शुरू की, लेकिन दोनों बॉक्सर ने इस वक्त आप देखें स्पीड पकड़ी है, स्पीड पकड़ी। दोनों बॉक्सर्स ने पंचेस लगा रहे हैं, चाहे स्ट्रेट हो, क्रॉस हो, जिधर से भी हो पंच लगना चाहिए। और इस वक्त दोनों बॉक्सर टारगेट हिट होना चाहिए, टारगेट क्योंकि होना अब चाहिए। टारगेट अचीवमेंट का टाइम है। थर्ड राउंड चल रहा है। एग्रेसिव, स्पीड, एजिलिटी, स्टेमिना, कोऑर्डिनेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर नाउ। बिल्कुल, दोनों बॉक्सर्स कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट हासिल कर, दोनों तरफ से जो है सिर्फ टारगेट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, 1-1 का रिदम देखने में मिला पाकिस्तान वापडा की तरफ से, और असदुल्ला ने रेड कॉर्नर की तरफ से फिर एक बार हमने देखा कि उन्होंने ग्रैब करके अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देने की कोशिश की है। शायद वो सोच रहे हैं कि यहाँ से जो नियामतुल्लाह काफी कोई एक भी अगर 1-1 का रिदम मिल गया ना इस वक्त रेड कॉर्नर को, तो ब्लू कॉर्नर के ऊपर वो हावी हो सकता है, लेकिन अभी वो मौका ही नहीं दे रहे नियामतुल्लाह। अगर एक इसीलिए वो पीछे है। पीछे है, अगर उनको एक मौका दिया तो शायद वो सकते हैं। ये फिर से अटैक किया था इस वक्त ब्लू कॉर्नर ने, बिल्कुल। और रेड कॉर्नर की इस वक्त काउंटिंग शुरू हो चुकी है। क्रॉस आए थे थोड़े, लेकिन पॉइंट मिलेगी यहाँ पे, बड़े अच्छे काउंटिंग नहीं थी वो, बस वार्निंग थी रेफरी शोएब मोहम्मद की तरफ से। रेफरी जज कमीशन के जो चेयरमैन यूनुस पठान साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने इस बात का ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखने की कोशिश की है कि जो प्रोफेशनल बॉक्सर्स की बाउट्स हैं उस पर वो हमेशा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के ही रेफरी को ऊपर भेजते हैं। ये भी बड़ी काउंटेबल चीज़ होती है। बिल्कुल, किसी भी फाइट में ये बहुत ही ज़रूरी होता है इस तरह की फाइट में। रेफरी कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसका भी एक्सपीरियंस काउंट कर रहा होता है। बिल्कुल, वो क्योंकि फाइट्स बहुत देख के उनको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे प्रोफेशनल बॉक्सर्स, क्योंकि इस तरह की फाइट में जो बॉक्सर है वो सिर्फ अपने टारगेट को नजर रखते हुए पंच मारी, स्ट्रेट पंच मारी, स्ट्रेट अच्छा पंच था रेड कॉर्नर की तरफ से ब्लू कॉर्नर के लिए। जो मौका चाहिए था वो उनको मिल गया, मिला बिल्कुल। और ब्लू कॉर्नर इस वक्त अपने आप को ना बचा पाए इस अटैक से। इस तरह के एकदम से स्ट्राइक अटैक से बॉक्सर को बड़ा, यही तो विंडो चाहिए थी दोनों बॉक्सर्स को। थे। ऐसा ही है, थोड़ा सा ब्लीडिंग है और इस वक्त रेफरी उसको सेटल करेंगे, सेटल कर। और देख रहे हैं यहाँ पे बड़े खूबसूरत अंदाज में ब्लीडिंग काफी बात ज्यादा कर रहे थे रेफरी की कि अगर बॉक्सर्स प्रोफेशनल हैं और रेफरी बिल्कुल न्यू हो तो उसके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस चीज़ को डेफिनेटली जो चेयरमैन है आरजे कमीशन, उसका बनता है कि उसने किस बाउंड में किस रेफरी को भेजना है जिसको वो ओवरकम कर सके। यहाँ पे रेड कॉर्नर पे मौजूद असदुल्ला जो के पी की नुमाइंदगी कर, ब्लीडिंग उनकी ज्यादा हुई है, जो कि लेकिन आप उनका स्टेमिना और उनका जोश और जज्बा देख सकते हैं। फिर भी फेस पे लगी अच्छी, बहुत अच्छा लेफ्ट पंच उन्होंने लगाया है। मतलब कि देखकर वो खुद को वो हाइट का फायदा उठाते हुए खुद को पीछे रख रहे हैं exactly. जब भी पंच पड़ता है। लेकिन यहाँ पे असदुल्ला भी कोशिश करे, क्योंकि वो आप पंच मारने की कोशिश की, लेकिन अब दोनों बॉक्सर्स जो हैं वो टाइम को थोड़ा सा भगाने की कोशिश करेंगे, टाइम स्पेंड हो जाए बस किसी तरह, और कोई ऐसा मौका ना हो कि जिससे पॉइंट लूज हो। और ये 1-1 का रिदम था रेड कॉर्नर की तरफ से, और इसके साथ ही थर्ड राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। दोनों बॉक्सर्स ने स्पोर्ट्समैनशिप का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए एक दूसरे को गले लगाया और अपने अपने कॉर्नर्स की तरफ चले। रेलवे का नवीद का मुकाबला तो हो गया था। नवीद, अच्छा, नवीद पाकिस्तान रेलवे वर्सेस नियामतुल्लाह पाकिस्तान वापडा। अच्छा सही। नवीद रेड कॉर्नर पे सॉरी हमारे साथ मौजूद थे नवीद जो कि पाकिस्तान रेलवे के हैं, जबकि नियामतुल्लाह ब्लू कॉर्नर पे थे। बहरहाल इस वक्त इस बाउट में काकड़ ये भी एक टेक्निकल चीज़ है कि हम लोग फ़ाइट कहते हैं आम लोग, लेकिन जो टेक्निकली लैंग्वेज है उसमें हम इसको बाउट कहते हैं। तो बाउट नंबर 105 थी ये, और 105 इसमें पाकिस्तान रेलवे और पाकिस्तान वापडा का मुकाबला रहा। दोनों डिपार्टमेंट्स के बॉक्सर्स थे, एथलीट्स थे, नो डाउट, दोनों डिपार्टमेंट्स के बॉक्सर, और डिपार्टमेंट का एक अलग ही अपना सिचुएशन है। असल में जो गेम जब बाउट होती है ना, वो भी डिपार्टमेंट्स के ही जो बॉक्सर्स हैं उनके बीच में बड़ा मजा देखने को मिलता है यहाँ पे, नो डाउट। लेकिन यहाँ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी पंजाब और HEC के बॉक्सर्स को, उन्होंने भी बहुत अच्छा कंपटीशन दिया है इन तमाम डिपार्टमेंट्स के बॉक्सर को। इस वक्त महबूब शाह साहब रिजल्ट फाइनल करवाने के लिए आरजे कमीशन चेयरमैन यूनुस पठान के पास उनसे सिग्नेचर लिए, और अब वो रवां दवा हमारे अनाउंसर परवेज पराचा और ताहिर अयूब के पास। लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस आउट क्लास बाउट।
between Red Corner Naveed and Niamatullah. Wabja और रेलवे के दरमियान बॉक्सरों ने बहुत अच्छा मुकाबला किया। प्रोफेशनल अंदाज में दोनों बॉक्सर्स ने ये फाइट की। ब्लू इज विनर। ब्लू इज द विनर। और बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा है इस वक्त रेड कॉर्नर के बॉक्सर की तरफ से कि उसने इसके लिए बिल्कुल। क्लैप किया है।